अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक देख लीजिए। सबसे पहले आपकी बुक का नाम क्या है? अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखते हैं। आपका सिलेबस क्या है? पीए फर्स्ट का हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे का क्या है? तो पीए फर्स्ट में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। अब इन चारों के साथ हमें ये 5, 6, 7, 8 ये भी करना है। ये 1 to 8 हमारा क्या है? ये SA1 का सिलेबस है। ठीक है, आपका हाफ ईयरली का जो भी आपके हाफ ईयरली होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, उसका कहाँ से कहाँ तक है आपका 1 से लेकर 8, जिसमें हम 1, 2, 3 एंड 4 ये हम कंप्लीट करा चुके हैं एंड 5 ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 यानी पार्ट 6 में, और ये भी हम कंप्लीट कर देंगे आज। तो चैप्टर नंबर 6 ओपन करिए, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33, चैप्टर नंबर 6 आवर क्लोथ्स। पहले यहाँ क्या लिखेंगे? हर बार की तरह यहाँ पर पार्ट नेम यानी पार्ट 6 है हमारा, तो पार्ट 6 लिख देंगे। डेट किस दिन की लिखते हैं? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है उस दिन की वीडियो। 6 हमारा क्या है चैप्टर का नाम? आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े। अ कलरफुल वैरायटी ऑफ क्लोथ्स इज़ वॉर्न इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में अलग अलग तरह के वैराइटीज़ में कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। कहाँ पर? इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग जगहों पर। द लैंड एंड क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन इन इंडिया। जो ज़मीन है या मौसम है, जो क्लाइमेट है इंडिया का, वो वेरी करता है, मतलब बदलता है। एक जगह से अगर हम दूसरी जगह पर जाएंगे, एक रीजन से दूसरी रीजन पे जाएंगे, तो वहाँ का मौसम और वहाँ के मौसम में डिफरेंट होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो एक जगह अगर हम हैं और दूसरी जगह अगर जाएंगे तो वहाँ पर वेरी कर जाएगा हमारा क्लाइमेट। तो इन हिली एरियाज़ वेयर द क्लाइमेट इज़ कोल्ड पीपल मोस्टली वेयर थिक वुलन क्लोथ्स। हिली एरियाज़ में जहाँ पर क्लाइमेट हमारा ठंडा रहता है, इन हिली एरियाज़ वेयर द क्लाइमेट इज़ कोल्ड। हिली एरियाज़ में जहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है, वहाँ के लोग पीपल मोस्टली वेयर थिक एंड वुलन क्लोथ। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या पहनते हैं? मोस्टली वेयर थिक यानी मोटे गर्म कपड़े, एंड वुलन क्लोथ और रुई वाले कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं कि उन्हें ठंड ना लगे। इन द प्लेन्स, और प्लेन्स एरिया में जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं, वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट पीपल मोस्टली वेयर कूल कॉटन क्लोथ। और उस प्लेन एरिया में जहाँ पर क्लाइमेट गर्म रहता है, तो वहाँ पर लोग बाग क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं कि उन्हें गर्मी ना लगे इसलिए। इन कोस्टल एरियाज़ वेयर द क्लाइमेट इज़ डैम्प एंड स्टिकी। और कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पर हमेशा क्लाइमेट गीला और चिपचिपा रहता है, मतलब जहाँ पर बारिश होती रहती है, ठीक है, मॉइस्चर वहाँ बहुत रहता है। पीपल मोस्टली वेयर सिंथेटिक क्लोथ। तो वहाँ के लोग सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं जिससे उनकी बॉडी स्टिकी ना रहे, चिपचिपी ना रहे। ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल है उसके कपड़े बनाकर पहनते हैं या बने हुए आते हैं, उन्हें मार्केट से परचेज करते हैं। वी ऑल्सो वेयर कलरफुल क्लोथ ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। और हम अब कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े भी पहनते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे, मतलब डिफरेंट मौक़ों पर। ओकेजन्स कहते हैं मौके, अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरह के हम कपड़े पहनते हैं। जैसे पार्टी में जाना है तो अलग कपड़े, शादी में जाना है तो अलग कपड़े। तो वही है, जैसे कि अगर हम शादी में जा रहे हैं तो हम डिफरेंट कलर डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनेंगे। किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंट कलर डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनेंगे। किसी फेस्टिवल है कोई तो उसके डिफरेंट कलर या डिफरेंट टाइप्स के कपड़े पहनेंगे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मौक़ों पर हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। सो बोथ लैंड एंड क्लाइमेट अफेक्ट आवर क्लोथिंग। तो जो लैंड है, जो ज़मीन है, और जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो दोनों ही हमारे कपड़ों को अफेक्ट करते हैं। We can identify the region in which people live and recognize them from the clothes they wear। और हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस जगह से रहते हैं, किस जगह से आए हैं, या किस जगह के वो लोग हैं। कैसे? मतलब हम ये कैसे पता कर पाएंगे उन्हें देख के कि वो वहाँ के हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, इस जगह से आए होंगे या ऐसी जगह पर रहते होंगे। तो उनके हम कपड़ों को देखकर, जो उन्होंने पहन रखे होंगे, उन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि ये गुजरात में पहने जाने वाले कपड़े हैं, यानी ये गुजराती होंगे, यानी ये गुजरात से आए होंगे। तो उनके हम क्लोथ्स को देखकर, उनके क्लोथिंग को देखकर, हम उनके पहनावे को देखकर हम समझ सकते हैं कि फ्रॉम वेयर दे बिलोंग्स और फ्रॉम वेयर दे कम। ओके, क्लोथ्स फॉर वुमेन। अब औरतों के कपड़े क्या होते हैं? द वुमेन इन आवर कंट्री आर फाउंड ऑफ वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स।
आपने देखा होगा जो औरतें होती हैं, हमारे हिंदुस्तान की जो औरतें हैं, उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक़ होता है। साड़ी इज़ द मोस्ट कॉमन गारमेंट वॉर्न बाय इंडियन वुमेन। और साड़ी जो होती है, साड़ी जैसे कि हम कहते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा कॉमन गारमेंट है, एक तरह का मतलब नॉर्मल जो इंडियन वुमेन्स पहनती हैं वो बहुत कॉमन है। क्या है? साड़ी। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ। ये एक बहुत लंबा और रेक्टेंगुलर कपड़ा होता है, कपड़े का एक टुकड़ा होता है बहुत लंबा और रेक्टेंगुलर शेप का। इट इज़ वॉर्न विद अ ब्लाउज, और ये एक ब्लाउज के साथ पहना जाता है। द स्टाइल, कलर एंड मटेरियल ऑफ द साड़ी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब अगर सभी लोग साड़ी पहनने लगेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा ये कहाँ के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? तो अलग अलग जगह के स्टाइल, मतलब वे पहनने का तरीका, या उसका कलर, या उसका मटेरियल यूज़ हुआ है उसके अंदर, वो देखकर भी इंसान पता लगा लेता है कि ये कहाँ की साड़ी है और कहाँ से लोग आए होंगे, इस तरह से। ठीक है, जैसे बनारसी साड़ी कहते हैं तो उसमें कैसे पता चलता होगा ये बनारसी साड़ी है? उसका डिज़ाइन देखकर, उसके अंदर जो कपड़ा या मटेरियल यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें देखकर हम पता लगा पाते हैं ये साड़ी यहाँ की है। ठीक है। साड़ी कैन बी मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। और साड़ी जो होती है, जो साड़ी होती है, वो कॉटन से, सिल्क से और भी बाकी चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन से ही बनती हो या सिर्फ़ और सिर्फ सिल्क से बनती हो। वुमेन इन राजस्थान एंड इन गुजरात वेयर अ ब्लाउज कॉल्ड चोली विद अ प्लीटेड स्कर्ट नोन एज द घाघरा एंड लहंगा। जो औरतें राजस्थान में कपड़े पहनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो ब्लाउज पहनती हैं, जिसे वहाँ पर चोली कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग शर्ट की तरह होती है जो कि साड़ी के अंदर नॉर्मली वुमेन पहनती है, तो वहाँ पर वो शर्ट की तरह ऊपर पहना जाता है और नीचे क्या पहना जाता है? स्कर्ट, जिसे घाघरा या लहंगा कहते हैं। ठीक है। दे कवर देयर हेड विद एन ओढ़नी, और वो अपना जो सर छुपाते हैं, अपना जो सर ढकती हैं औरतें वहाँ की, वो किससे ढकती हैं? ओढ़नी, यानी दुपट्टा होता है, उसे ही वहाँ पर क्या कहा जाता है? ओढ़नी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ओढ़नी। दुपट्टा जिससे वो सर ढकती हैं अपना, उसे वहाँ पर क्या कहते हैं? ओढ़नी। इन असम वुमेन वेयर मिखाला चादर, और जो आसाम की औरतें पहनती हैं उसे क्या कहते हैं? मिखाला चादर। ये उनकी ड्रेस का नाम है जो वहाँ की औरतें वेयर करती हैं, पहनती हैं। इन हरियाणा, हरियाणा में क्या है? इन हरियाणा वुमेन वेयर अ लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड दामान या दमान। जो हरियाणा की औरतें होती हैं वो लंबी लंबी स्कर्ट्स पहनती हैं, लॉन्ग स्कर्ट्स होती है। ठीक है, उसे हम वहाँ पर इसे जो स्कर्ट्स होती है इसे क्या कहते हैं? दमान। विद अ ब्लाउज कॉल्ड कुर्ती, और एक ब्लाउज पहनती हैं। ब्लाउज़ मतलब जो हमारा कमर से ऊपर का जो पहनने का होता है उसे कहते हैं ब्लाउज़, मगर उसे जो है कुर्ती कहा जाता है। जैसे लड़के कुर्ता पहनते हैं उसी का शॉर्ट होता है, वो कुर्ती कहते हैं वहाँ पर। ठीक है। दे कवर देयर हेड विद अ चुंदरी, और वो अपना सर किससे ढकती हैं? चुंदरी से। यानी चुंदरी और ओढ़नी एक तरह से सेम ही हुआ, बस ये कहने का तरीका है। हम यहाँ पर दुपट्टा कहते हैं, वहाँ पर ओढ़नी कहा जा रहा है राजस्थान में, और हरियाणा में उसे ही चुंदरी कहा जा रहा है। ठीक है, सर ढकने के लिए जो औरतें वहाँ पर वुमेन्स यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्या है? इन पंजाब वुमेन वेयर सलवार कमीज़। पंजाब की औरतें क्या पहनती हैं? सलवार कमीज़ पहनती हैं। इट इज़ वॉर्न विद अ दुपट्टा, और वो किससे अपना सर ढकती हैं? अपना सर किससे ढकती हैं? दुपट्टा से। इन कश्मीर वुमेन वेयर अ लूज वुलन क्लॉक कॉल्ड फिरान। ये क्लॉक नहीं, क्लोथ होना चाहिए, TS CLOTH। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका? ये CLOTHES, क्लोथ्स। इन कश्मीर वुमेन वेयर लूज वुलन क्लोथ। कश्मीर की औरतें क्या कपड़े पहनती हैं? लूज, ढीले, वुलन क्लोथ, ऊनीदार कपड़े पहनती हैं। कॉल्ड फिरान, जिसे हम क्या कहते हैं? फिरान कहते हैं। ओवर देयर कमीज़ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, मतलब कमीज़ के ऊपर क्या पहनती हैं? वो फिरान पहनती हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, जो कि किसका होता है? वुलन होता है, ऊनी होता है, रुई मतलब गर्म कपड़े होते हैं ये फिरान। ठीक है, वहाँ पर बहुत ठंड होती है, इसलिए ठंड से बचाने के लिए अपने आप को ये फिरान पहनते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? हम यहाँ पर कुछ ऐसी ड्रेसिंग्स फ़ोटो हैं, आपको देख लिए। क्लोथ फॉर वुमेन, क्लोथ फॉर मैन। अब वुमेन की हमने देख ली, अब मैन की देखते हैं क्लोथिंग के। आदमी के कपड़े क्या होते हैं? द क्लोथ्स वॉर्न बाई मैन ऑल्सो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो कपड़े आदमियों के ज़रिए पहने जाते हैं वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। कैसे? द मैन इन सिटीज़ मोस्टली वेयर अ शर्ट विद ट्राउज़र।
शहरों में जो लोग रहते हैं, शहरों में जो आदमी रहते हैं वो लोग क्या पहनते हैं, ज़्यादातर शर्ट पहनते हैं पैंट के साथ, यानी शर्ट और पैंट पहनते हैं जो शहरों में लोग रहते हैं। मैन इन वेस्ट बंगाल एंड असम मोस्टली वेयर धोती कुर्ता, और जो वेस्ट बंगाल और आसाम के लोग होते हैं ज़्यादातर वो क्या पहनते हैं, धोती और कुर्ता, ठीक है। इन तमिलनाडु मैन वेयर लुंगी, और तमिलनाडु में लोग आदमी जो होते हैं वहाँ के वो क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, विच इज़ कॉल्ड वेष्टी। जो तमिलनाडु में लुंगी पहनते हैं उस लुंगी को वेष्टी कहा जाता है, ठीक है, वेष्टी। वाइल इन केरला इट इज़ कॉल्ड मुंदू, और केरला में उसी धोती को, उसी लुंगी को क्या कहते हैं, मुंदू कहते हैं, ठीक है। मतलब तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है पहनने का, मगर सेम ही चीज़ है। यहाँ पर भी वही लुंगी है, यहाँ पर भी लुंगी है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, वेष्टी कहते हैं तमिलनाडु में से, और केरला में से मुंदू कहते हैं। इन राजस्थान मैन वेयर चूड़ीदार पजामा कुर्ता विद आ अचकन और अंगरखा, और राजस्थान में क्या पहनते हैं, इसे अंगरखा कहते हैं। जो इन्होंने शॉर्ट कुर्ता पहन रखा है इसे अंगरखा कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, अचकन, ठीक है, और इसे कहते हैं चूड़ीदार पजामा, ठीक है। चूड़ीदार कुर्ता पजामा पहनेंगे या तो फिर या अचकन पहनते हैं, ठीक है। कहाँ का है ये हमारा, राजस्थान, राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान में क्या पहनते हैं, मैन वेयर चूड़ीदार पजामा कुर्ता विद अचकन और अंगरखा, ठीक है। अचकन और अंगरखा के साथ पहनते हैं चूड़ीदार पजामा, ठीक है, चूड़ीदार कुर्ता पजामा। नेक्स्ट क्या है हमारा, मैन इन डिफरेंट स्टेट्स कवर देयर हेड इन डिफरेंट स्टाइल। अब जो आदमी होते हैं वो भी अपना सर अपने अपने डिफरेंट स्टाइल से कवर करते हैं, अलग अलग रीजन के लोग। टर्बन एंड कैप्स आर यूज फॉर कवरिंग द हेड। टर्बन कहते हैं पगड़ी, पगड़ी और कैप जो होती है, टोपी यूज़ करते हैं अलग अलग जगह के लोग, अलग टोपी और कैप और टर्बन को यूज़ करते हैं अपना सर ढकने के लिए। टर्बन इज़ कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम सच एज पगड़ी, पटका, साफा एक्सेट्रा। और जो टर्बन होती है उसे ही हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि पगड़ी, पटका और साफा, और भी अलग अलग नामों से हम इन्हें जानते हैं। इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल यहाँ पर गांधी कैप इज़ ऑल्सो पॉपुलर इन गुजरात एंड मैनी अदर स्टेट। और जो गुजरात और अलग अलग अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर गांधी कैप भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश मैन वेयर वुलन और फर कैप्स। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, वुलन और फर कैप्स, फर के और वुलन के ऊनी कपड़े, ऊनी टोपियाँ पहनते हैं कि उन्हें ठंड ना लगे, इसलिए अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर्मल ड्रेसेस, अब कुछ फॉर्मल ड्रेसेस भी होती हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग एंड फेस्टिवल्स पीपल वेयर्स फॉर्मल ड्रेसेस। और हम स्पेशल ख़ास मौक़ों पर, ख़ास मकसदों पर क्या पहनते हैं, जैसे कि शादी है या कोई त्यौहार है, हम क्या पहनते हैं, लोग बाग फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं। दीज इंक्लूड ब्रोकेड एंड सिल्क साड़ीज़। इसमें क्या आता है, ब्रोकेड आता है और सिल्क की साड़ीज़ आती हैं। वुमेन वेयर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। और जो औरतें होती हैं वो सोने और सिल्वर की जेवरात, सोने जेवरात पहनते हैं, यानी जो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी पहनती हैं वुमेन्स, औरतें। ट्राइबल ड्रेसेस क्या होती हैं, ट्राइबल लिव्स इन अ मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग ट्राइबल्स रहते हैं। दे वेयर देयर ट्राइबल ड्रेसेस, और वो अपने अपने ट्राइबल ड्रेसेस पहनते हैं, जो उनके ट्राइब में कपड़े पहने जाते हैं उसे पहनते हैं। देयर ड्रेसेस आर जनरली कलरफुल एंड मेड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और उनके ड्रेसेस जो होते हैं वो जनरली कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, एंड मेड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और वो किस चीज़ से बने होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो जंगलों से चीज़ें मिलती हैं उन्हीं चीज़ों से वो क्या करते हैं, अपनी ड्रेसेस बनाते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द ड्रेसेस फॉर मैन एंड वुमेन इन एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। जो क्लाइमेट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, कि वो ही डिसाइड करता है कि वो किस तरह के इंसान, आदमी या औरत किस तरह के कपड़े पहनेगा किस रीजन में। अब ठंडे इलाके में इंसान अपने मर्जी से थोड़ी नहीं गर्म कपड़े पहनता है, उसे ठंड लगती है तब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पहनता है गर्म कपड़े, वुलन क्लोथ। अब जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर कॉटन क्लोथ पहनता है इंसान। हो सकता है उसका भी मन करता हो वुलन क्लोथ पहनने का, मगर वो नहीं पहन सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड करता है कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं। गर्म है तो भाई आपको ठंडे कपड़े पहनने होंगे, ठंडी है वहाँ पर ज़्यादा तो गर्म कपड़े पहनने होंगे। तो यहाँ पर दिया एग्जाम्पल, यहाँ पर इन द हिली एरियाज वेयर द क्लाइमेट रिमेन्स कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर पीपल लाइक टू वेयर वुलन क्लोथ्स। हिली एरियाज़ में जहाँ पर पहाड़ी इलाका है वहाँ पर क्लाइमेट पूरे साल
पूरे साल लगभग क्या रहता है, ठंडा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, वोलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दे ऑल्सो कवर देयर हेड्स, और वो अपने सर को भी कवर करके रखते हैं। आइदर मतलब आइदर, दे ऑल्सो कवर देयर हेड आइदर विद अ शॉल, अ फर कैप और अ टर्बन, और वो या तो फिर अपने, आइदर मतलब यूज़ होता है या तो वो अपने सर को, अपने आप को किससे कवर करते हैं, शॉल से या फर कैप से या टर्बन से या पगड़ी से, ठीक है। इन समर सीजन पीपल लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स, और समर सीजन में पीपल जो लोग होते हैं वो कॉटन क्लोथ, किसके कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनना, सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। कॉटन क्लोथ्स आपको कूल रखेंगे अगर आप कॉटन क्लोथ पहनेंगे, इसलिए लोग बाग कॉटन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं। अवर फुटवेयर्स, हमारे पैरों के बारे में देखा जाए तो हम पैरों में क्या पहनते हैं, फुटवेयर्स सच एज शूज़ एंड सैंडल्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर ड्रेसेज। जो फुटवेयर्स होते हैं, जो पैर में पहने जाने वाले कपड़े होते हैं, जैसे कि सैंडल और शूज़, ये भी हमारे ड्रेस का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शूज़ कीप आवर फीट क्लीन एंड सेफ, जो शूज़ होते हैं वो हमारे पैरों को साफ़ और सुरक्षित रखते हैं, मतलब उसकी सेफ्टी रहती है हमारे पैरों की। शूज़ आर हेल्पफुल फॉर प्लेइंग, ट्रेवलिंग, माउंटेनियरिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइक प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फायर, और जो शूज़ होते हैं वो हमारे लिए किस चीज़ में मदद करते हैं, हम खेलते हैं तो उसमें मददगार होते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पर सफ़र करने में हमें आसानी होती है। अब नंगे पैर थोड़ी नहीं इंसान खेलेगा, या नंगे पैर थोड़ी नहीं इंसान बहुत दूर चला जाएगा ट्रेवल करने, या अगर पहाड़ पर चढ़ने जाना है माउंटेनिंग में, तो उसमें भी डिफरेंट शूज़ होते हैं, कांटे वाले जो शूज़ होते हैं। एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइक प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पीपल फ्रॉम फायर, और जैसे कि अब फायर से, जो फायर ब्रिगेडर होते हैं, जो फायरमैन होते हैं, जो आग से बचाते हैं लोगों को, कहीं आग लग जाती है तो वो भी तो जूते पहन के आते हैं, उनके डिफरेंट शूज़ होते हैं। तो अलग अलग टास्क के लिए, अलग अलग काम पूरे करने के लिए हमें अलग अलग शूज़ की ज़रूरत पड़ती है। वी यूज़ सैंडल्स एंड चप्पल्स इन हॉट वेदर, और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग बाग क्या पहनते हैं, चप्पल या सैंडल पहनते हैं कि उनके पैर गर्म ना रहें, उन्हें एयर मिलती रहे। रबर गमबूट्स आर वॉर्न इन द रेनी सीजन, और जो रबर के गमबूट्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गमबूट्स इनका नाम होता है, ये रेनी सीजन में पहनते हैं कि उनके पैर ना भीगें, ठीक है। गमबूट्स थोड़े लंबे होते हैं और रबड़ के होते हैं, जिसके अंदर पानी नहीं घुसता है, ठीक है, और थोड़े ऊंचे होते हैं ये, मतलब पैर खाली ये जैसे जितने ये हैं तो इससे थोड़े थोड़े ऊंचे होते हैं, वहाँ तक पानी ना पहुँच पाए इनके कपड़ों तक, पैंट तक, ठीक है, पैर इनके गीले ना हो। वी यूज़ लेदर शूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमने लेदर शूज़ बहुत जगहों पर यूज़ करे होंगे, आपने भी यूज़ करे होंगे और यूज़ करते भी हैं हम लोग। वी ऑफन मैच द शूज़ विद आवर क्लोथ्स, हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई कपड़े पहनते हैं तो उसके हिसाब से अपने शूज़ पहनते हैं, अपने शूज़ को मैच करके पहनते हैं कि ये कपड़ों पर सूट कर रहा है या नहीं। स्पोर्ट शूज़ आर स्पेशली मेड विद ग्रूव्स और स्पाइक्स टू प्रोवाइड देम अ बेटर ग्रुप, और जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वो स्पेशली कैसे बनाए जाते हैं, वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसमें ग्रूव्स और स्पाइक्स, कांटे लगाए जाते हैं कि जिसकी वजह से उसमें अच्छी ग्रिप रहे, बेटर ग्रिप होने की वजह से, बनाने की वजह से स्पाइक्स और उसमें ग्रूव्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ग्रिप रहे। क्योंकि और इसे यूज़ कौन करता है, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, तो वो स्लिप ना करें, या रनिंग के दौरान या प्लेइंग के दौरान वो स्लिप ना हो, इस वजह से वो स्पाइक्स और ग्रूव्स लगा देते हैं उसमें। फिर एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज में हमारा क्या है, टिक द करेक्ट है, ये आपको बुक में ही रहने देनी है, ठीक है, ये सारे बुक में ही कराऊंगा मैं आपको टिक द करेक्ट। और फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कॉपी बुक में ही रहने दिएगा, ठीक है, ये भी मैंने बुक में ही कराई है। ट्रू फॉल्स भी आपको बुक में ही करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये करनी है इन कॉपी, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिर्फ ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है पूरी, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको बुक में ही रहने देनी है। तो पहले एक्सरसाइज क्या है हमारी, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्या है इसका आंसर, क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, साड़ी कैन बी मेड फ्रॉम, साड़ी जो है वो किससे बन सकती है, कॉटन से, सिल्क से, या दोनों से बन सकती है। साड़ी हम कॉटन भी कोई भी पहनते हैं, सिल्क की भी पहनी जाती है साड़ी, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आप टिक कर दिए, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, मतलब जगह तो है मगर आपको दिख रहा नहीं होगा, तो मैंने इसे पूरा कर दिया है इधर। साड़ी किससे बन सकती है, कॉटन से भी और सिल्क से, तो यानी बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही सही है इसके ऑप्शन, तो आप सी पर इस पर टिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 2 है, वुमेन कवर देयर हेड विद, जो औरतें होती हैं वो अपना हेड, अपना सर किससे कवर करती हैं, ओढ़नी से, घाघरा से या लहंगा से, तो ओढ़नी से, यानी दुपट्टा जो होता है, दुपट्टा जिसे कहते हैं या चोली कहते हैं उसे ही, ठीक है, तो ओढ़नी से अपना सर
औरतें ढकती हैं, तो इस पर आप टिक कर लिए ए पर ओढ़नी। फिर नेक्स्ट क्या है, फिरान प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम कोल्ड हीट रेन। फिरान कहाँ पर पहना जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर की औरतें होती हैं वो पहनती हैं फिरान। और वो किस लिए पहनती हैं, वो लॉन्ग कुर्ता टाइप का होता है, वुलन होता है, ऊनी होता है। क्यों पहनती हैं वो लोग, कि वहाँ पर ठंड ना लगे, इसलिए उन्हें ठंड से बचाता है फिरान। किससे बचाता है, प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड पर आप टिक कर लिए। फोर्थ क्या है, इन तमिलनाडु मैन वेयर लुंगी विच इज़ कॉल्ड। तमिलनाडु में जो लोग लुंगी पहनते हैं उसे वहाँ पर क्या कहा जाता है, वेश्ती। उसे क्या कहा जाता है, वेश्ती। ठीक है, उस लुंगी को क्या कहते हैं, वेश्ती। इन तमिलनाडु मैन वेयर लुंगी विच इज़ कॉल्ड वेश्ती, उसे वेश्ती कहते हैं। फिर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स यहाँ पर आपको दिया है, इसे यूज़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला क्या है हमारा, इन हिली एरियाज पीपल वेयर डैश क्लोथ्स। हिली एरियाज़ में, बर्फीले इलाके में, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, पहाड़ी इलाके में लोग बाग कैसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, तो वहाँ के लोग कैसे पहनेंगे कपड़े, वुलन क्लोथ। ठीक है, ये वुलन की स्पेलिंग यहाँ पर भी गलत लिखी है, हमने भी गलत लिख दी है, तो इसमें सिर्फ एक ही NL आएगा। ठीक है, क्या होगा ये, WOOLEN, ये स्पेलिंग आपका एक L नहीं आएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट। यहाँ पर आपको फिल करना है, मैं नंबरिंग करा रहा हूँ मगर उसके बाद भी यहाँ पर फिल करना, ये नहीं कि नंबरिंग करके छोड़ दें। सेकेंड क्या है, डैश इज़ द मोस्ट कॉमन गारमेंट वॉर्न बाय द इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन ज़्यादातर क्या पहनती हैं इंडिया की औरतें, साड़ी। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड, साड़ी। ठीक है, साड़ी जो है मोस्ट कॉमन गारमेंट है वॉर्न बाय द इंडियन वुमेन, जो कि ज़्यादातर लोग इंडिया की जो औरतें होती हैं या साड़ी पहनती हैं। थर्ड क्या है, इन पंजाब वुमेन वेयर डैश। जो पंजाब में औरतें पहनती हैं उसे क्या कहते हैं हम, सलवार कमीज़। वहाँ की औरतें क्या पहनती हैं, सलवार कमीज़ पहनती हैं पंजाब की औरतें। फोर्थ क्या है, द मैन इन सिटीज़ मोस्टली वेयर शर्ट विद ट्राउज़र। जो शहरों के लोग होते हैं, शहरों के आदमी होते हैं, उसमें मर्द क्या पहनते हैं, ज़्यादातर शर्ट पहनते हैं ट्राउज़र के साथ, यानी शर्ट पैंट, पैंट जिसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्राउज़र। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब जितने भी यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है उसके आगे T लिखना है, जितने भी हमारे फॉल्स हैं उसके आगे F लिखना है। पहला क्या है इसका, साड़ी इज़ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ। साड़ी जो होती है वो एक रेक्टेंगुलर पीस होती है, एक बड़ा सा कपड़े का टुकड़ा होता है रेक्टेंगल शेप का। यस, वो रेक्टेंगल शेप का होता है, कपड़े का टुकड़ा ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, आप इस पर T बना लिए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सेकेंड, द मैन इन सिटीज़ मोस्टली वेयर धोती कुर्ता। जो सिटीज़ की, जो शहरों की औरतें जो शहरों के आदमी होते हैं वो ज़्यादातर धोती कुर्ता पहनते हैं। नहीं, धोती कुर्ता शहरों में नहीं पहनते, लोग बाग शहरों के क्या पहनते हैं, शर्ट पैंट पहनते हैं, यानी शर्ट विद ट्राउज़र। तो धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं, तो यहाँ पर आपका सेकंड हो गया फॉल्स। इन कश्मीर, थर्ड है हमारा ये, इन कश्मीर वुमेन वेयर आ लूज वुलन क्लोथ कॉल्ड मुंदू। तो कश्मीर में जो औरतें कपड़े पहनती हैं उसे मुंदू कहते हैं, नहीं मुंदू नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, अभी हमने यहाँ बताया है, फिरान कहते हैं। क्या कहते हैं, फिरान, PHIRAN। ठीक है, फिरान पहनते हैं, जैसे ये रहा फिरान प्रोटेक्ट फ्रॉम वुमेन। कहाँ पर पहनती हैं औरतें, ये कश्मीर में, मुंदू नहीं पहनते, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कश्मीर में क्या पहनती है, मुंदू। मेन वेयर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। और जो आदमी होते हैं वो सोने और चांदी के ज्वेलरात पहनते हैं, सोने चांदी के हार बुंदे ये सब पहनते हैं, नहीं, औरतें पहनती हैं, वुमेन तो पहनती हैं, मैन तो पहनते ही नहीं है। तो ये तो हमारा ये भी फॉल्स हो गया, ये सारा हमारा फॉल्स हो गया। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमें कॉपी में करनी है, तो मैं इसके लिए कॉपी ओपन कर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, कॉपी ओपन करिए। यहाँ पर कॉपी ओपन करके टॉप पर लिखना है पार्ट 6, जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसे ही, इसे भी अंडरलाइन करिए। यहाँ पर डेट लिख दिएगा। ठीक है, आप जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उसी दिन की यहाँ पर डेट लिख दिएगा, चैप्टर नंबर डाल दिएगा और चैप्टर का नाम लिख दिएगा, तीनों को अंडरलाइन कर दिएगा। जैसे मैंने करा है सेम ऐसे ही लिखना है, ये नहीं कि पार्ट यहाँ लिख रहे हैं तो चैप्टर यहाँ लिख रहे हैं और नाम भी यहाँ लिख रहे हैं, पार्ट यहाँ बीच में तो चैप्टर भी यहीं बीच में, और एक लाइन छोड़ के अवर क्लोज, यानी चैप्टर का नाम भी यहीं बीच में। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहले हमारी हेडिंग हो गई। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, बुक में दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट ऑल फैक्टर्स अफेक्ट अवर क्लोथिंग। वो सारे फैक्टर बताओ जिसकी वजह से हमारी क्लोथिंग अफेक्ट होती है, मतलब अलग अलग जगहों पर जो हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, आंसर फर्स्ट, अ कलरफुल वेराइटी ऑफ क्लोथ इज़ वॉर्न इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में अलग अलग कलरफुल वेराइटी पहनी जाती है डिफरेंट जगहों पर।
द लैंड एंड क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, और जो लैंड और क्लाइमेट है वो वेरी होता है रीजन टू रीजन इन इंडिया, विच अफेक्ट आवर क्लोथिंग, जिसकी वजह से हमारी क्लोथिंग अफेक्ट होती है। मतलब रीजन टू रीजन जो अलग अलग तरीके की ज़मीन और क्लाइमेट बदलती है उसकी वजह से हम अपने कपड़े भी बदल देते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, व्हाट आर द मेन ड्रेसेस वॉर्न बाय मैन इन इंडिया। जो इंडिया के आदमी होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनके ज़रिए जो पहने जाने वाली मेन ड्रेसेस होती हैं उनके नाम बताने हमें। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने उतारा, व्हाट आर द मेन ड्रेसेस वॉर्न बाय वॉर्न बाय मैन इन इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आंसर उतारा मैंने यहाँ पर, आंसर 2, द क्लोथ्स वॉर्न बाय मैन ऑल्सो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो लड़के, जो आदमी जो कपड़े पहनते हैं वो भी स्टेट टू स्टेट अलग अलग पहने जाते हैं, अलग अलग तरह के, अलग स्टेट में अलग कपड़े हैं। द मैन इन सिटीज़ मोस्टली वेयर अ शर्ट विद ट्राउज़र। जो शहरों के लोग होते हैं, शहरों के मर्द होते हैं, वो शर्ट पैंट पहनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, शर्ट पहनते हैं ट्राउज़र के साथ। मैन इन, और जो आदमी, मैन इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम मोस्टली वेयर धोती कुर्ता। जो आदमी वेस्ट बंगाल या आसाम के रहने वाले होते हैं वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। इन तमिलनाडु मैन वेयर लुंगी। तमिलनाडु के लोग क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, विच इज़ कॉल्ड वेष्टी, जिसे हम वेष्टी भी कहते हैं। ठीक है, फिर वाइल इन केरला इट इज़ कॉल्ड मुंदू। और केरला में, वाइल इन केरला इट इज़ कॉल्ड मुंदू, मतलब केरला में भी क्या पहना जाता है, धोती कुर्ता पहना जाता है, जिसे जो लुंगी पहनी जाती है जो वहाँ पर, उसे लुंगी को क्या कहते हैं वहाँ पर, उसे जो हमारा जैसे यहाँ पर वेष्टी है ना, वेष्टी कहाँ पर कह रहे हैं, तमिलनाडु में उसी लुंगी को, तो केरला में उसी लुंगी को क्या कहते हैं, मुंदू। थोड़ा तरीका अलग होता है पहनने का, मगर कपड़ा वही होता है, सेम है, वही दोनों ही लुंगी पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, वाट डू द मैन यूज़ टू कवर देयर हेड्स। अपने सरों को ढकने के लिए आदमी क्या यूज़ करता है, जैसे औरतें दुपट्टा, चोली, ये सब ओढ़नी, ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आदमी क्या यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन उतार लिया, वाट डू द मैन यूज़ टू कवर देयर हेड्स। आंसर नंबर 3 लिख के कहूँगा मैं, मैन इन डिफरेंट स्टेट्स कवर देयर हेड्स इन डिफरेंट स्टाइल। जो डिफरेंट अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, जो आदमी होते हैं, अलग अलग स्टाइल के चीज़ें यूज़ करते हैं अपने सरों को ढकने के लिए। टर्बन्स एंड कैप्स आर यूज फॉर कवरिंग द हेड। टर्बन और कैप्स यूज़ होता है अपने सर को ढकने के लिए, जो आदमी यूज़ करते हैं। आंसर और भी है मगर मैंने इतना ही लिखवाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मैन इन डिफरेंट स्टेट कवर देयर हेड इन डिफरेंट स्टाइल, टर्बन एंड कैप्स आर यूज फॉर कवरिंग द हेड्स। बस इतना ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू द वुमेन इन गुजरात वेयर। गुजरात की औरतें क्या पहनती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन देख लीजिए आप, मैं कॉपी दिखा रहा हूँ आपको। What do the women in Gujarat wear? Question mark. Answer 4. Women in Gujarat wear a blouse called चोली। जो औरतें होती हैं गुजरात की वो एक ब्लाउज़ पहनती हैं जिसे हम चोली कहते हैं, विद आ प्लेटेड स्कर्ट, और एक उसके साथ नीचे स्कर्ट पहनती हैं जिसे घाघरा या लहंगा कहा जाता है। ठीक है, यानी सिंपली अगर हम लोग कहें, हम लोग जो रह रहे हैं यहाँ पर प्लेन एरियाज़ में, सिंपल एरियाज़ में, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, लहंगा। ठीक है, लहंगे में ही ऊपर का हम चोली और जो भी कहते हैं वो पूरा आ जाता है। ठीक है, हम लोग लहंगे में ही मानते हैं, वो अलग अलग उसे चोली और घाघरा अलग अलग डिफरेंट मानते हैं। ठीक है, दे कवर देयर हेड, वो अपने सर को किससे ढकती हैं, विद एन ओढ़नी, वो ओढ़नी से यानी दुपट्टे से अपना सर ढकती हैं। ठीक है, तो दोबारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर आंसर देख लिए, वुमेन इन गुजरात पूरा ये हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक, हेड, उसके बाद हेड से नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर नेक्स्ट पेज, विद एन ओढ़नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉर्मल ड्रेसेस ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री की, हमारा इंडिया है, इसके फॉर्मल ड्रेसेस को डिस्क्राइब करना है कि फॉर्मल ड्रेसेस होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ उतार लिया, डिस्क्राइब द फॉर्मल ड्रेसेस ऑफ आवर कंट्री, क्वेश्चन मार्क लगा के एक लाइन छोड़ के, अवर ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स एंड फेस्टिवल पीपल वेयर फॉर्मल ड्रेसेस। फॉर्मल ड्रेसेस किसे कहते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस उन्हें कहते हैं जो लोग बाग खास मौक़ों पर, खास मकसदों पर, खास वजहों पर कपड़े पहनते हैं, जैसे कि ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक वेडिंग एंड फेस्टिवल, जैसे कि शादी या कोई त्यौहार होता है तो वहाँ पर लोग कैसे पहनते हैं, पीपल वेयर फॉर्मल ड्रेसेस। तो वहाँ के लोग उस टाइम अपने त्यौहार में या किसी शादी में फॉर्मल ड्रेसेस पहनी जाती है। दीज इंक्लूड ब्रोकेड एंड सिल्क साड़ीज़। इसमें क्या आता है,
फॉर्मल ड्रेसेस में हम क्या क्या पहनते हैं, ब्रोकेड और सिल्क साड़ीज आती हैं। वुमेन वेयर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, और जो औरतें होती हैं वो ज़्यादातर क्या पहनती हैं, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी यानी हीरे जवाहरात जो भी पहनने हैं उन्हें, ठीक है, मटेरियल्स ऐसे यूज़ करते हैं, ज्वेलरी यूज़ करती हैं, ठीक है। आदमी तो पहनते नहीं, आदमी की सिंपल ड्रेस होती है, औरतों की ड्रेस प्लस गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें जो स्पेशल ओकेजन्स पे पहनी जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। ये आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 हमारा जो था आवर क्लोथ्स, हमने ये कंप्लीट कर दिया पार्ट 6 के साथ। यहाँ पर आप यहाँ पर भी लिख लेंगे डेट, ठीक है। आपको क्या क्या बुक में करना है मैंने जो बताया था, टेक द करेक्ट बुक में, फिल इन द ब्लैंक्स बुक में और ट्रू फॉल्स बुक में। सिर्फ और सिर्फ कॉपी में क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमारा, और ये हमारी एक्टिविटी है, डिस्कस इन क्लास वी शुड नॉट वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ फर। वाई, हमें अपने कपड़े फर से बने हुए नहीं पहनने चाहिए। क्यों? अरे ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतनी नहीं होती है, सॉरी यहाँ पर इतनी ठंड नहीं रहती है। अगर ठंड नहीं है तो यहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, हॉट एंड मॉडरेट क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है यहाँ पर। तो अगर हम गर्मी में फ़र के कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, हमारा और गर्मी लगेगी। तो हमें यहाँ पर कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो सिंपल ये हो गया, वैसे करना नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है, बस ऐसे ही डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 6 पार्ट 6 में कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।